गोपालगंज के कुख्यात अपराधी सुरेश यादव को हावड़ा के संध्या बाजार इलाके में बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने कई गोलियां दागकर मौत के घाट उतार दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। सुरेश यादव की हत्या की वारदात मंगलवार शाम भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई, जहां अपराधियों ने बीच सड़क पर गोलियां दागी और आसानी से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आसपास पुलिस की कोई गश्त दिखाई नहीं दी, जिससे दहशत का माहौल है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के संध्या बाजार हत्याकांड के बाद स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भारी चिंता है। अपराधियों के इस दुस्साहसी कृत्य ने न केवल स्थानीय लोगों को डराया है, बल्कि पुलिस की सतर्कता पर भी पूरी तरह सवाल खड़े कर दिए हैं। सुरेश यादव गोपालगंज का कुख्यात अपराधी था, जिस पर हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज थे। उसके अपराध जगत में मजबूत कनेक्शन और पश्चिम बंगाल में मौजूद होने के कारण उसकी हत्या के पीछे आपसी गैंगवार की आशंका जताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुरेश यादव की हत्या में प्रोफेशनल इस्तेमाल हुआ है, जिन्होंने पहले से उसकी रेकी कर वारदात को अंजाम दिया और मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुछ ही सेकंड में घटनास्थल से छिपकली की तरह भाग निकले। हावड़ा में हुई हत्या की खबर मिलते ही गोपालगंज समेत बिहार में भी तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोग मान रहे हैं कि यह हत्याकांड लंबे समय से चल रहे गैंगवार का ही नतीजा है, जहां प्रतिद्वंद्वी गिरोह ने उसे रास्ते से हटाया। सुरेश यादव हत्या के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर अपराधियों ने दिन दहाड़े इस तरह की वारदात कैसे कर दी। हावड़ा पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और अपराधियों का सुराग लगाने में जुट गई है। राजनीतिक गलियारों में भी हत्या को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह असफल साबित हुई है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर प्रशासनिक लापरवाही नजर आई रही है। बिहार की राजनीति में भी यह हत्या चर्चा का केंद्र बन गई है। विपक्षी दल पटना में कह रहे हैं कि गोपालगंज के अपराधियों का पश्चिम बंगाल में सक्रिय रहना दोनों राज्यों की एजेंट कमजोर समन्वय का नतीजा है। सुरेश यादव पर गोपालगंज और आसपास के जिलों में कई संगीन मामले दर्ज थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह फरार रहने के दौरान पश्चिम बंगाल आया था और यहां पर उसने अपना ठिकाना बनाया। इसी बीच प्रतिद्वंद्वी गैंग ने उसकी हत्या कर दी। वारदात की सूचना के बाद हावड़ा पुलिस ने घटनास्थल को पूरी तरह सील कर दिया और फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। वहां से कारतूस के खोखे, खून के नमूने और चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि आगे की जांच में मदद मिले। अपराधियों ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया था, पुलिस का मानना है कि वह चोरी की थी। बाइक नंबर को अब ट्रेस किया जा रहा है, ताकि अपराधियों की पहचान तक पहुंचा जा सके। अभी तक अपराधियों का कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला है। हत्या के पीछे वित्तीय विवाद की भी चर्चा है। पुलिस का कहना है कि सुरेश यादव का कई व्यापारिक सौदों और अवैध कारोबार से जुड़ाव था, जिसके चलते वह दुश्मनों की सूची में आ चुका था और इसी बदले ने उसकी जान ले ली। हत्या की खबर के बाद सुरेश यादव के पैतृक गांव गोपालगंज में सन्नाटा पसर गया है। लोग आपस में यह चर्चा कर रहे हैं कि इतनी दूरी पर भले वह था, पर उसकी आपराधिक छाया अब भी बिहार पर मंडरा रही थी। सुरेश यादव संगठित अपराध जगत में लंबे समय से सक्रिय था। बिहार, झारखंड से लेकर बंगाल तक उसके गैंग के नेटवर्क की बातें सामने आ रही है और पुलिस इन नेटवर्क की पहचान में लगी है, ताकि बड़े गिरोह की परतें खुल सके। हत्या में जिस तरह से अपराधियों ने प्रोफेशनल अंदाज दिखाया, उससे प्रतीत होता है कि यह सामान्य बदला नहीं, बल्कि किसी संगठित माफिया द्वारा रची गई बड़ी साजिश थी। पुलिस अब संगठित अपराधियों पर फोकस कर रही है। वारदात के समय हालात इतने भयानक थे कि सड़क पर अचानक गोलियों की आवाज सुनकर लोग दुकानों और घरों में भागकर छिप गए। पुलिस के पहुंचने से पहले ही अपराधी गायब हो गए और पूरा इलाका सहम सा गया। हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल में कई बार बाहरी अपराधियों की मौजूदगी पकड़ी गई है। सुरेश यादव की मौजूदगी और हत्या ने यह सवाल दोहराया है कि पुलिस ऐसे गैंगस्टरों पर को बंगाल में पनाह क्यों दे रही है। गोपालगंज में सुरेश यादव का आतंक इतना था कि कई लोग उसका नाम लेते ही घबरा जाते थे। उसकी मौत को कई लोग अपराध की दुनिया में संतुलन बदलने वाला मोड़ मान रहे हैं, जबकि विरोधी खेमे ने इसे गैंगवॉर का परिणाम बताया।
हत्या के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी बढ़ा दी है ताकि अपराधियों के भागने के रास्ते अवरुद्ध किए जा सके। सुरेश यादव की हत्या के बाद हावड़ा पुलिस ने आसपास के जिलों में विशेष अभियान चलाकर संदिग्ध की गिरफ्तारी शुरू की है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही वारदात में शामिल अपराधियों तक पहुंचने में सफलता मिलेगी। हालांकि अभी तक कोई अहम गिरफ्तारी नहीं हुई। हत्या के बाद घटनास्थल पर भीड़ उमड़ पड़ी थी, जहां लोग दहशत के साथ यह सवाल कर रहे थे कि आखिर पुलिस की गश्त और सुरक्षा बंदोबस्त के बावजूद अपराधी इतनी आसानी से बीच बाजार में गोलियां कैसे चला गए। पुलिस सूत्रों की माने तो हत्या में 3 से 4 अपराधियों के शामिल होने की आशंका है। वारदात को अंजाम देने के बाद वे साझा रूप से अलग अलग दिशाओं में भाग निकले ताकि पीछा करने वालों को धक्का लगे और उनका पता न चल पाए। सुरेश यादव हत्या से राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। बिहार और पश्चिम बंगाल के नेताओं ने इसे प्रशासनिक असफलता बताते हुए कहा कि सरकारें अपराध रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि सुरेश यादव हत्या में प्रयुक्त हथियार अत्याधुनिक थे। पुलिस को घटनास्थल से 9 mm की पिस्टल के खोखे मिले हैं, जिससे स्पष्ट है कि अपराधियों ने वारदात को पूरी योजना और तैयारी के साथ अंजाम दिया। बिहार और बंगाल पुलिस के बीच समन्वय को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर दोनों राज्यों की पुलिस एक जैसे अपराधियों की गतिविधियों का साझा खाका तैयार करती तो इस तरह का हत्याकांड रोका जा सकता था। सुरेश यादव के गैंग से जुड़े कुछ लोगों से पूछताछ शुरू हुई है। पुलिस का मानना है कि वारदात की असली वजह उन्हीं से सामने आएगी, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी खेमे के बारे में विस्तृत जानकारी इन्हीं है, साथियों को है। हत्या के बाद सुरेश यादव के परिवार और गांव के लोगों में गहरा डर है। कुछ परिजन मीडिया से बात करने से कतराते दिखाई दी और कई ने कहा कि अब उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। इस हत्या का असर बिहार की चुनावी राजनीति पर भी देखा जा रहा है, जहां विपक्ष लगातार यह तर्क दे रहा है कि अपराधियों का नेटवर्क बिहार से बंगाल तक फैला हुआ है और राज्य सरकारें गैंगस्टरों पर नियंत्रण करने में विफल रही हैं। पुलिस ने बताया कि अपराधियों ने वारदात से पहले सुरेश यादव की पूरी गतिविधियों पर नजर रखी थी। उनकी दिनचर्या और ठिकाने की जानकारी जुटाने के बाद उन्होंने सही समय देखकर हत्या की योजना बनाई और उसे कुछ मिनटों में अंजाम दिया। अपराधी के पकड़े जाने के तुरंत बाद ही आपको सारी जानकारियां दी जाएगी। फिलहाल अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा गया है। पुलिस सुरेश यादव के अपराधी को ढूंढ रही है।